ਗੁਰਾਵਰਿਆਮ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਅਹੰਕਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ जीवन की शरेवास हो सबन की रेणुका, तो आओ हमारे पास। जाओ तो प्रेम खिल का चाओ, सिर तर तली गली में आओ। इत मार्ग पैर उतरी जय, सिर दीजै कान न कीजै। जुगो जुग अटल चवन छत्र तखत दे मालिक, राजन न राज भाना न भान, देवा न देव, महान सतगुरु ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕਰਕੇ सतगुरों के पावन पवित्र गुरबाणी गुर इतिहास के नाल जुड़न के वास्ते सतगुरों के दर घर के अंदर हाजरियां लवा रहे हो। इन जो दिहाड़े आप जी पता ही है, अमृत वेले के दीवाना के अंदर हाजरियां भरियां जा रही ने। इस हफ्ते में शहीदी हफ्ता करके जानिया जाता है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी पुत्रां दे दाते सरबंस दानी कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने सरबंस नूं वारन दे दिहाड़ियां नूं मनाउंदे पए हन। सतगुरां दे पावन पवित्र गुर इतिहास नूं याद करदियां होइयां उन्हां दी विचार करन तो पहलां सतगुरां दे चरणां कमलां 'च हाज़री लवाउंदियां होइयां गुर फतेह प्रवान करना करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨੂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। सतगुरां दे पावन पवित्र छोटे साहिबजादे ते माता गुजर कौर जी का दिहाड़ा असीं मनाउण जा रहे हैं। उन्हां दे बारे विच शुरुआत तो आपां दे नाल सतगुरां दी बख्शिश रहमत दे सदका विचारां दी साਂਝ पाउणी है कि असलीयत दे विच की कारण बने, जिन्हां कारणां दे करके सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के ताई इन्हें 22 धाम के राजे ते पहाड़ी राजियां के नाल कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के उत्ते मुगल हुक्मराना ने भी हमले करके उन्होंने शहीद कराने तक इन्नी नौबत पहुंची। असलीयत के विच दिल्ली की सल्तनत दे उत्ते बादशाह की हुकूमत करने के वास्ते बैठे औरंगजेब बादशाह जिस समय हिंदुस्तान की धरती के तख्त तो ताज के उत्ते बैठा ते उस समय तो ही उसकी यही कोशिश रही कि
हिंदुस्तान दे विच केवल ते केवल एक सल्तनत दा राज होना चाहिदा है ते इत्थे एक ही धर्म होना चाहिदा है, वो है मुसलमान धर्म। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक नहीं बल्कि अनेक धर्म सन। अनेक धर्मां नूं एक करन दे वास्ते इसने हर हीला वसीला यतन किया। हिंदुओं के मंदिर ढा देना कीते गए, बौद्धियां जैनियां के मंदिर ढा देना कीते गए, मूर्तियां नूं तोड़ देना कीता गया। इथों तक के सवा सवा मन सवेरे जंजू उतार करके फिर भोजन छकिया करता से। असीं पिछले महीने धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का दिहाड़ा, शहादत का दिहाड़ा मनाया है। उस दिन अंदर असीं सारे प्रसंग नूं विचारिया से कि किवें किवें धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी के दर दे उत्ते हिंदू पंडितां ने आण के अपने धर्म नूं बचाउण वास्ते फरियाद कीती। ते धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने हिंदुस्तान के भारत के अंदर रहने वाले हिंदुओं धर्म नूं बचाउण दे वास्ते अपनी शहादत दे देना कीती। बल्कि इथों तक ही नहीं बल्कि अपने जानो प्यारे गुरसिख भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी होरां नूं किसी नूं आड़े दे नाल चीर के शहीद करवा देना कीता गया। किसी नूं रूम दे विच बंन के जिंदे दी साड़ देना कीता गया ते किसी नूं देग दे विच भाई दयाले जी नूं देग दे विच उबाल के शहीद कर दिता गया। धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की शहादत तो मगरों उस समय धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की शहादत वेले धन गुरु गोबिंद राय जी केवल ते केवल अजे 9 साल की उम्र सी ते उस समय एक आवाज देना कीती सी। एक गल गंगीधर पातशाह ने भाई जैते जी नूं ते भाई उदय जी नूं आखना कीती सी कि जिस समय पिता जी नूं दिल्ली की धरती के उत्ते शहीद किया जा रहा सी उस समय कोई दिल्ली के उत्ते हार का नारा मारने वाला कोई नहीं सी उठिया। ते उस समय भाई जैता जी ने यह गल आखना की सच्चे पातशाह सिख तो बथेरे होणगे पर पता नहीं सी लगता कि हिंदू केड़ा, सिख केड़ा ते मुसलमान केड़ा है। ते सतगुरां ने एक गल ऐसी आखना कीती सी जिहड़े भविखत वचन सन कि मैं एक ऐसा खालसा पंथ तैयार करांगा जो लखां दे विच भी खलोता होवेगा ते सिपाहियां भी अपने आप को छिपा नहीं सकेगा। उस दे अंदर एक ऐसा जज्बा, एक ऐसी सोच, एक ऐसी चिरम भर देवांगा कि कभी भी वो जबर ते जुल्म के खिलाफ उसे वेले खड़ा हो जाएगा। जिस समय धन गुरु गोबिंद राय जी महाराज जी का समा गुजरिया तखत के उत्ते विराजमान होंदे ने ते आनंदपुर साहिब की धरती के उत्ते सब तो पहले जिहड़े काम सन उत्थे 6 किले बनाउणा कीते। उत्थे आनंदपुर साहिब की धरती के उत्ते जिहड़ा नगर वसाया से उत्थे किले बनाउणा कीते। किले जदों बने ते उन्हां किलियां दे विच गुरसिख वध तो वध आउणे शुरू होए जिन्हां दे विच घोड़ सवार बनन वास्ते सूरमे आउंदे, जिन्हां दे विच जवानियां लोकी लैके हाਜ਼ਰ होंदे, जिथे शस्त्र लै करके कलगीधर पातशाह दे कोलों युद्ध विद्या सिखदे गुरसिखां दे नाल दो हत्थ करके अपने जीवन दे अंदर होर वध चढ़ के अपने जीवन नूं उभारना शुरू कीता। ज्यों ज्यों किलियां की राखी बढ़ती गई लोहगढ़ किले के अंदर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के गुरसिखां के लिए हथियार बनने शुरू हुए, वधिया किस्म के हथियार बनने शुरू हुए। उस समय 1682 ईस्वी के विच सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के दर दे उत्ते गुरसिखां ने नगारा भेंट किया। जिहड़ा नगारा जो कि रोजाना आम तौर के उत्ते जो पुरातन समय के उस समय मुगल हुकूमत के समय का इतिहास पढ़ते हैं
ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਗੜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਇਤਿਆਦਿ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਨਗਾਰਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ, ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਫੌਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖੋਲ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇਖੀ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਜੋ ਪਿਰਤ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ। ਕਹਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਖਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡਾ ਊਚ ਨੀਚ ਤਾਂ ਭੇਦ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆੜਾ ਸੀ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਸ ਰਾਜਾ ਜੋ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਛੁਪਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਜੋ ਕੇਸ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ
उसने अपनी मां को पूछा कि मां आ निशान कहना है ये मेरे, क्योंकि असम के उधर बोली उधर की पढ़ाई हो सी ते एक ओंकार का निशान हो सी। उन्हें आखा कि निशान किस चीज का है, मेरे को छोटे होंगे सट लगी है या कोई होर होया है। कह लगी नहीं पुत्रा, ये बल्कि साडे घर कोई औलाद नहीं सी होंदी ते असीं धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज के दर दे उत्तों बेनती कीती सी ते उन्हां दी बख्शिश दे नाल तू साडे घर पैदा होया ते वो एक ओंकार दा निशान तेरे मस्तक दे उत्ते निशान है। कह लगे ऐसे सतगुरां नूं मैं मिलना चाहुंदा है। जदों मिलन की गल आखी कह लगे उन्होंने ते हिंदू धर्म नूं बचाउण वास्ते अपनी जान की आहूति दे देना कीती है। उन्हां दी गद्दी दे उत्ते उन्हां दा सपुत्र गोबिंद राय गद्दी दे उत्ते बैठा है। जेकर तू मिलना चाहुंदा है ते असीं उन्हां नूं मिल के आउंदे हां। जदों ये गल होई ते राजा रतन राय ने उन्हां दे दर दे उत्तों कीमती भेंटां लईआं। अपने नाल उन्हें बहिश कीमती चंदुआ छतर नाल उन्हें चंदन की चौंकी, क्योंकि असम चंदन बहुत होगा, मैं चंदन की चौंकी बनवाई सतगुरां दे दर ते भेंटा करन दे वास्ते। नाल एक प्रशादी हाथी जिहड़ा बिल्कुल जिहदे हाथी चिट्टा सी उहदे काली धारी उहदे जो कि सुन तो लैके उहदे पूछ तक जांदी सी, उस प्रशादी हथे उस सुन दे नाल चौर करिया करदा सी। इतिहासक भेंटावां एक पंचकला शस्त्र उन्होंने नाल लै करके श्री केसगढ़ साहिब के धरती के उत्ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के कोल आए। सारियां भेंटावां चढ़ाइयां, जदों भेंटावां चढ़ाइयां सतगुरां कोलों बख्शिशां लईआं, बेश कीमती हीरे जवाहरात सतगुरां दे दर दे उत्ते भेंटा कीते ते सतगुरां दीआं बख्शिशां लै करके सतगुरां दे कोलों चले गए। राजा भीम चंद दे खबरी ने जो सुझिए ने ये सारी गल दसना कीती कि जेकर तुहाडे पुत्र दे विआह दे उत्ते जेकर ये भेंटावां लै करके असीं उन्हां नूं जो राजे श्री चंद दा मुंडा कुड़ी नूं विआहण जांदे आ ते असीं नाल लै के जांदे आ, साडा होर रोग वधेगा। राजे भीम चंद ने सतगुरां दे कोलों मंग कीती, सतगुरां ने मना कर दिता क्योंकि ये गुरु घर के अंदर जिहड़ियां भेंटावां चढ़दियां ने ये गुरसिखां दी भावनात्मक तौर दे उत्ते भेंटावां चढ़ियां ने, किस नूं देण वास्ते भेंटां नहीं दित्तियां होईयां। सतगुरां दे दर दे ये गल कहण दे उत्ते उन्हां नूं रोह दे विच आए ते गुस्से दे विच आण करके मन दे अंदर ईर्खा इसने राजा जो पहाड़ी राजियां नूं श्री चंद नगर दे राजे नूं नाल लै करके होर नाल 22 धर्म के राजियां नूं नाल लैके इन्हां दा विरोध करना शुरू कीता। 87 दे विच 1687 दे विच पौंटा साहिब दी जंग होना कीती, पहली जंग धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दी पौंटा साहिब दी धरती दे उत्ते हुंदी है। फिर वो जंग पौंटा साहिब दी धरती दे उत्ते होण तो बाद जंग जित्ती ते सतगुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे घर पहला सुपुत्र होया बाबा अजीत सिंह जी। जंग जित के जो आउंदे ने ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह नूं पता लगा कि साडे घर पुत्र पैदा होया है ते सतगुरां ने उसका नाम अजीत सिंह रखिया कि जिन्हों कोई जित नहीं सकता। बाबा अजीत सिंह का जन्म होता है। इधर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी पौंटा साहिब की धरती तो चल के आनंदपुर साहिब की धरती के उत्ते आ जाते हैं। इत्थे इलाके दे विच संगतां दा होर वाधा होना शुरू होया ते पहाड़ी राजे होर खार खाने शुरू हो गए। देखो यही पहाड़ी राजे ने 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी दे वड्डियां नूं सतगुरां ने छडवाउणा कीता सी ग्वालियर दे किले दे विचों ते अज यही जिहड़े पोते सन दादे नूं छडवाए सन ते पोते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे नाल लड़न तैयार होए पए ने। जदों ईर्खा दे वस हो करके आपस दे विच रंजिशां वधणीआं शुरू होईआं। रंजिशां वादियां कई, क्योंकि धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी जो कि छोटियां छोटियां कई झड़फां होईआं। इतिहास दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने 14 जंगां हिंदुस्तान के राजियां के खिलाफ लड़ियां। इन 14 जंगां दे विच किसी भी राजे का राज नहीं खोया।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਧਨ ਮਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਫਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਤ ਅਖੀਰ ਐਸੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ, ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੰਘਣਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨਦੀ ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੰਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਇਤਿਆਦਿ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ CID ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਤੱਕ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਂਗਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਮੀ ਨਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 80,000 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਆਪ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਤੱਕ
सच्चे पातशाह अमृत दात दिया करते सन, उस समय उसनूं चरणामृत आख्या जाता सन। चरणामृत तो भाव है कि पहला जल लै करके जपजी का पाठ किया जाता ते पाठ करके 5 चूड़े जल दे दिते जाते ते उस दिन अमृत की दात दी जाती सी। लेकिन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने इस समय 5 ककारी वर्दी देना की। इत्थे कोई भी खुली तलवार पहन सकता सी, कोई बंदिश नहीं सी। अज तो असीं किरपाना छोटियां कर लईआं हैं, उस समय हर एक गुरसिख दे कोलों 3 साढ़े 3 फुटी किरपान होया करती सी। उस समय हर वक्त उन्होंने कोल शस्त्र होया करते सन। सारे जो 6वें पातशाह ने शस्त्रधारी बनाया, अगे जाके धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने पूर्ण तौर के उत्ते 5 ककारी वर्दी दे विच शस्त्रधारी जो बना दिता ते इन्हां सरकारां दे मनां दे अंदर खौफ पैदा हो गया कि आने वाले समय दे विच, क्योंकि जो पहली गल हुई सी ना, उस समय के दौरान दिल्ली हुकूमत के अंदर मुगल सल्तनत के अंदर केवल ते केवल 5 तख्त सन। पहला इस्लामाबाद, लाहौर, सरहंद, दिल्ली ते आगरा, ये 5 तख्त सन। 5 तख्तों तो उच्चा 1.5 फुट उच्चा यानी कि 6.5 फुट उच्चा तख्त जिहड़ा सी अकाल तख्त बनाउणा कीता सी 6वें पातशाह गुरु गोबिंद साहिब जी महाराज जी ने। समा आया 6वें पातशाह जी ने बिल्कुल उसे आकार का जेकर देखना तुसी चाहते हो ते कीरतपुर साहिब भी जिस जगह के उत्ते धन गुरु गोबिंद साहिब जी रहा करते सन, उत्थे भी उसे तरह एक पासे जिथे गुरु का महल बनया है ना गुरुद्वारा, उहदे पिछले पासे गुरु हरराय जी महाराज जी विराजे करते सन। उस सेम अकाल तख्त वर्गा ही डिजाइन किया होया गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी ने बनवाया सी। उत्थे बैठिया करते सन ते उत्थे हुक्मनामे जारी करिया करते सन, संतन उपदेश दिया करते सन। ते जदों धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दिल्ली के तख्त के बराबर तो उच्चा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने केसगढ़ की धरत ते जरा तीजे तख्त की सिरजना की सी ते केसगढ़ की धरती के उत्ते बैठ के लोकां दे नाल हुक्मनामे जारी होने शुरू हुए, संतां वध चढ़ के होनियां शुरू होईयां ते इन्हां दे मनां च अंदर ऐसा खौफ पैदा हो गया। पहाड़ी राजियां दे नाल किसी प्रकार की गुरदेव पातशाह ने कोई सहमति या सुलह नहीं की, किसी भी प्रकार का कोई इहो जिहा नहीं बनाउणा कीता कि इन्हां दी हां दे विच हां मिलाईए। लेकिन सच्चे पातशाह आजाद सन, क्योंकि जिन्हों जिहड़ा निरभौ होवे निर्वैर होवे उन्होंने किसी की परवाह नहीं सी, क्योंकि गुरु पातशाह ते आप नारायण करा धार जग में परवरियो, आप सच्चे पातशाह धरती के उत्ते ये कला बरताउण वास्ते आए सन। समा गुजरदा गया, आखिरकार समा जदों वध गया, इन्हां दीयां ज़ियादियां ज़्यादा उणताइयां होणियां शुरू होईयां। खटासा मन दे विच पहाड़ी राजियां दे वधियां ते इन्हां ने दिल्ली के सल्तनत दे कोल जाके सरहंद दे बादशाह वजीर खान दे कोल जाके इन्हां ने मिन्नत अल्लाह मारिया। उन्होंने दिल्ली जाके आखिया, दिल्ली में जदों जाके औरंगजेब नूं चुकना कीता ते दिल्ली हुकूमत वालियां ने आख्या कि तुसीं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी नूं कैद करके लिआओ। इत्थों तक कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी नूं कैद करन दे वास्ते जमरौद खान, जमशेद खान भी आए सन। दिल्ली तो फौजी सूबेदार भी सिपाही ले करके आए सन, लेकिन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी नूं नहीं फड़ के लिजा सके, बल्कि वो प्रकरण अलग हो जाएगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी नूं फड़न दे वास्ते बड़े मनसूबे कीते, लेकिन कोई गल ना बनी। आखिरकार इन्हां पहाड़ी राजियां ने ते दिल्ली सल्तनत के हुक्म के अनुसार सरहंद तो लाहौर तो इतों तक इतिहास के 22 घर के 22 राजे ते बाकी कुल मिला के 51 सूबेदार, नवाब, वजीर सारे इकट्ठे होके 51 सूबेदारां ने ही पंजाब की धरती के उत्ते, आनंदपुर साहिब की धरती के उत्ते इकट्ठ करके इन्होंने आले दुआले आनंदपुर साहिब को घेरा पाया है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने जो आनंदपुर साहिब की धरती के उत्ते
6 किले बाहर-बार बनाउणा कीते सन ते विचकार जिहड़ा सी ਉਹ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5 ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਵੱਲ, ਕਿਲਾ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ, ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਤੇ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੇਕਰ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਤੇ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਢੂ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸੱਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿੰਨ ਕੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਭੋਜਨ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਆਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਨਾਜ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਗਲ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਧਨ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ, ਆਟੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਖੀ ਬਚ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖੀਂ ਘਟਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਦੀ ਵੀ ਸਹੁੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਬੜੀ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ 5-7 ਗੱਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਜਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਬਾੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ,
ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਰੁਮਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ। ਇਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੱਥ ਭਰੇ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ, ਸਮਾਨ ਦੇ ਭਰੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਹਟੀ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਟੀ ਦੂਰ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਨਿਕਲੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟਾ ਸਮਾਨ, ਫਟਿਆ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸੋਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਘਟਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਿਆਂ ਆਹ ਸਮਾਂ ਅਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5, 6 ਤੇ 7 ਰਾਤ ਪੋਹ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਬ ਜੋ ਚੰਦ ਸੀ ਮਸੰਦ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਗੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5, 6 ਤੇ 7 ਦੀ ਪੋਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਵੈਰਾਗ ਮਈ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜਿਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਇਹ 6 ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਵਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਵਰਦਿਆਂ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਿਨ ਅਜੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆਇਆ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਕਅਪ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤ ਤੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਨਾਲ ਜੇ ਖੜਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਗੋਲੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਪਈ ਹੈ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ परिवार समेत इत्थे कंढे दे उत्ते हाज़र होए ने ते उस समय इतिहास का लिखते हैं कि अमृत वेला होया है। जो अमृत वेला होया ते इहदा धੰਨ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने सरंदे दे नाल आप आसा की वार दा कीर्तन आरंभ कीता है। दूसरे पासे पिछले पासे जदों कुछ फौजां जो चढ़ के आउणियां शुरू कीतियां जिहड़े आखदे सन कि असीं तुहाडा पिछा नहीं करांगे, ਉਹ फौजां वापस सतगुਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ सरसा के कंढे के उत्ते अमृत वेले आसा की वार का भोग पाया है। परमात्मा के अगे अरदास बेनती की है। परमात्मा का शुकराना अदा करदे होया धੰਨ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने अज इत्थे परिवार नूं तिन्हां हिस्सियां दे विच वंडिया गया। एक हिस्से दे विच धੰਨ मातावां माता साहिब कौर जी ते माता अजीत कौर जी उन्हां नूं गुरुदेव पातशाह धੰन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने भाई मनी सिंह जी ते बाबा दीप सिंह जी की योग अगवाई हेठ दिल्ली नूं तोड़ देना कीता है। एक पासे नूं तोड़ देना कीता कि तुहाडे कोल सरसा पार नहीं होनी, तुहाडे कोल घोड़ियां ते सवार होके क्योंकि पानी चढ़ के आया नहीं होना। उस जो हमला ज्यादा होया कुछ गुरसिखां ने सरसा दे जो घोड़े खेले ने ते पानी दे वहण इन्ना तेज सी कि बह गए। गुरुदेव पातशाह ने उस वहण नूं एक पासे नूं तोड़दे होया फौज नूं इकट्ठियां हो के तोड़न की गल कीती ते एक पासे तुरदे होया विचों इतिहासकार लिखदे ने कि कोई 55-56 सिंह सूरमे पार होए ने, कुछ वह तुरे ने, कुछ दिल्ली वालों चाले पाए ने। वख पासे नूं एक पासे तीसरे पासे माता गुजरी जी ते नाल छोटे साहिबजादे ते नाल कुछ गुरसिख भी जरूर होणगे क्योंकि माता जी के साहिबजादे दे नाल उस रात दे हनेरे दे अंदर वरदे नींद दे विच बिजली चमकदी पई है ते उस समय जो फौजां चढ़ के आईयां ते उस समय वख-वख पासियां दे वल गुरुदेव पातशाह दे परिवार विछोड़ा इस सरसा नदी दे कंढे दे उत्ते हो गया। ये भाना जदों वापरिया इधर माता जी होरां दे नाल बाबा दीप सिंह जी होरां दे नाल इन्हां सवारी करके ते माता जी नूं लैके चले गए। दूसरे पासे सतगुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी अपने गुरसिखां नूं जिहड़े पार करके गए ने, सरसा नदी पार करके गए ने ते अगले पासे नूं चाले पाए ने। माता जी होरां दे नाल कुछ गुरसिखां दे नाल गुरुदेव पातशाह माता जी होरां क्योंकि उस समय सरसा पार की है। हो सकता है इतिहासकारों के अनुसार कि कुछ दूरी के उत्ते क्योंकि सरसा पार करनी है ते बेड़ी के राही कुमे माशकी ने हो सकता धੰन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की माता को जानते होया उन्होंने कुमे माशकी नदी पार करवाई होगी क्योंकि होर ते कोई साधन नहीं सी उदों नदी पार करने का। जेकर घोड़ियां के उत्ते सवार होके जाना होंदा ते हो सकता सी कि माता जी होरे भी उन्होंने नाल चले जाते। लेकिन जो इतिहासक रावां अनुसार जो कि कुमे माशकी ने अपनी शन दे विच माता गुजर कौर जी होरां नूं ते छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी होरां नूं सरसा पार करवाई है। सरसा पार करवा के बाहर पिंड ढेर दे उन्होंने अगली रात नूं ही अपने छन दे विच लैके गए ने ते ओह छन दे विच उन्हां नूं टिकाओ देना कीता है ते अपनी जिहड़ी बेड़ी सी ओह पिलकण दे नाल पिंड ढेर विखे बंन करके माता जी होरां दे लई दुध पानी दे वास्ते लक्ष्मी नाम की ब्राह्मणी नूं आखना कीता ते धੰन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे छोटे साहिबजादियां वास्ते दुध की सेवा माता जी होरां ने माता जी होरां वास्ते ते छोटे साहिबजादियां वास्ते भोजन प्रशादा तैयार करवा के छकाउणा कीता है।
अज माता जी होरां ने ते साहिबजादे ने कई दिनों तो बाद भर पेट भोजन छकिया है। उधर दूसरे पासे सरसा नदी पार करके दिन का चढ़ाव होया है, जां इन्हें कह लईए कि 7 पोह दे दिन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी अपने गुरसिखां दे नाल मारो मार करदियां होइयां जो कि अगले पासे कोटला निहंग खां दे हवेली दे विच पहुंचना कीते रोपड़ दी धरती दे गए ने ते रोपड़ दी धरती दे उत्ते जिस उस जगह के उत्ते कोटला निहंग खां की हवेली है, उत्थे जाके सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने कुछ देर टिकाओ किया, कुछ देर रुके ने ते उस क्योंकि उस रुके हुए क्योंकि वर्षा बाबा बचित्र सिंह जी होरां नूं जंग के मैदान दे विच लगा होया सी ते फिर भी वो सरसा नदी पार कर गए सन। ये वही बाबा बचित्र सिंह से जिन्हां ने लोहगढ़ के किले दे विच जो पहाड़ी राजियां ने मसे हुए हाथी नूं शराब पिया के किले लोहगढ़ के किले नूं तोड़न दे वास्ते इस हाथी नूं लाया होया सी ते बाबा बचित्र सिंह जी ने नागरी के इको वार दे नाल हाथी के मस्तक दे विच एक ऐसा वार किया कि हाथी झंडियारा मारदा भजदे नूं राह ना मिलिया, बल्कि अपने ही सिपाहियां नूं जमीन के उत्ते तहस नहस करदियां होइयां लंघ गया सी। बाबा बचित्र सिंह जो कि उन्हां दे वर्षा लग्या होया सी ते वर्षे करके खून भी काफी वगिया होया सी, शरीर काफी कमजोर हो गया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने अपने गुरसिखां नूं नाल लै करके अगे चले पौने कीते ने, लेकिन धन बाबा बचित्र सिंह जी होरां नूं उत्थे टिकाण दी गल कीती ते जदों एक कमरे दे विच निहंग खां ने अपने धी मुमताज नूं सेवा दे विच ला लेना कीता। बीबी मुमताज जो कि मुसलमान उस कोटला निहंग खां की धी सी, उसने उन्हां दी पट्टी इत्यादत की, सेवा इत्यादत कर रहे थे। इन्हों पिछे मुगल फौजां निकल आईयां। मुगल फौजां का जो चढ़ाव होया ते जदों घोड़ियां दी टापां असीं बुजुर्गां दे कोल सुणदे हां कि जदों पिछले समयां दे अंदर जो चोर की खबर या फौज दबदे सन लोकी पैरां दीयां निशानां तो लभया करदे सन, खुरी लभदे सन, खुरी खोज लभना। वो उसी तरीके नाल घोड़े जिधर घोड़े क्योंकि 2-4 जने ते आए सन तो 50-60 घोड़ियां दे उत्ते सवार होकर सतगुरां दी संगत आई सी, गुरसिख आए सन ते जदों घोड़ियां नूं लभदे इधर आए ते वेखिया कि कोटला निहंग खां दे घर विखे हवेली विखे सतगुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे आउण दा पता लगा ते आया ते उन्होंने आखे कि आए सन, मैं ये नहीं आखा कि नहीं आए सन, लेकिन इथों चले गए। उन्होंने तलाशी की, लैनी शुरू की, लेकिन किसी कमरे के विचों कोई आवाज ना, कोई आदमी मिलिया ना। आखिर एक कमरा बंद से ते वो कमरे दे विच जदों निहंग खां ने आख्या कि इत्थे मेरी धी ते मेरा जवाई इत्थे आराम कर रहे, मेरा जवाई ठीक नहीं है ते वो इत्थे, हालांकि वो धी अजे उन्हां दी अणविआही हुई सी, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵਾਬ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਆਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਚੱਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਧੀ ਦੇ सेवा की, लेकिन एक दिनों के बाबा बचित्र सिंह जी उत्थे चढ़ाई कर गए। बाबा बचित्र सिंह जी उत्थे अज गुरु धाम बनया होया है। बाबा बचित्र सिंह नूं उन्होंने बेड़ा वक्त विचार करके उन्होंने जमीन के अंदर दफन कर देना किया। उत्थे बाबा बचित्र सिंह जी की कबर बनी हुई है। बाद के विच बाबा बचित्र सिंह जी शहीद होने तो बाद उन्हें एक दिन धी ने परमात्मा का नाम जपना शुरू कर दिता। कलगीधर पातशाह के चरणा कमलों की भूरी बन गई। परमात्मा के गुण गाने शुरू कर दिते, इन्ना सिमरन करना शुरू कर दिता कि इतिहासकार लिखते हैं कि उसने एक दिन नवाब खान ने आख्या कि धीए तेरा विआह करने वास्ते तो रिश्ता लभीए
कह लगी पिता जी मैनू कलगी वाले पातशाह पुत्र दे नाल तुसीं एक बारी ते विआह दिता, हुण मैं होर किहदे नाल विआह करवावांगी। कह लगी जो किन्ना ਧੀਆਂ ਨੂੰ भी अपने प्यो के उत्ते यकीन हुंदा सी। कह लगी मैनू एक बारी मैं तू विआह दिता होर किहदे नाल विआहना है। कह लगी अजे तेरी उम्र धीए की है, कुछ भी उम्र नहीं है तो सारी उम्र किदां निभावेंगी। कह लगी मैं मेरा पिता कलगीधर पातशाह गोबिंद सिंह जी ने ते मेरा सोहरा उही है ते मैं ओहदा नाल ही निभा सकांगी। ते सारी उम्र इतिहासकार लिखते ने वो पिछे गुरु धाम के दर्शन करने का मौका मिलिया। बिल्कुल पहाड़ों के बहुत सारी जमीन जायदाद इस नवाब खाने पहाड़ों तक बड़ा लंबा दायरा सी इन्हां दे कोल। ते उस जमीन दे विच जदों असीं रोपड़ तो बाहर जाइए ना, बार उस जगह के उत्ते गुरधाम बनिया होया पहाड़ों के विच जाके, उत्थे मुमताज की कबर भी बनी हुई है ते लोकी उत्थे दर्शन करने वास्ते इतिहासकार लगभग 125 साल के करीब उन्हें उत्थे बह के भगती की। उन्हें इन्नी लंबी उम्र हुई ते उन्हें वो उम्र दे विच परमात्मा की इन्नी भगती की, परमात्मा के दर दे उत्ते वो बीबी मुमताज प्रवान हुई। अज उन्होंने नतमस्तक होने को दिल करता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को सतगुरां दे चरणा कमलों दे विच कुर्बान कर देना किया। बीबी मुमताज ने गुरु नानक के घर घर की सेवक बन के रह गई। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी जदों चमकौर की गली के विच पहुंचे ने ते बुद्धि चंद की असल दे विच एक अच्छी गली सी ते ये बुद्धि चंद ने आण के बेनती की सच्चे पातशाह बाहर तुसीं रहे ते बाहर तुहानू मारना ते पहाड़ी राजे जिहड़े फौजां चढ़ के आ रही ने उन्होंने तुहानू खत्म करना बहुत वड्डी गल नहीं होगी। इत्थे मेरी हवेली है ते तुसीं उस हवेली दा तुसीं सहारा ले सकदे हो। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने बुद्धि चंद की बेनती प्रवान की ते बुद्धि चंद की हवेली दे विच कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने अपने सपुत्रां दे अपने गुरसिखां समेत इस जगह के उत्ते रहना कबूल किया है। जदों इतिहासकारों के अनुसार 22 दिसंबर की जी 21 दिसंबर की रात को धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी इस धरती के उत्ते जो आन करके दाखिल हुए ने ते गुरसिख कई दिनों के भुखे प्यासे घोड़ियां के उत्ते सवारियां करके थके हुए जंग के मैदानों के तलवारां बहुतियां होईयां अत दर्जे के नाल थक टुट के इत्थे पहुंचे सन। ते जदों इत्थे पहुंचे ते कईयां ने अपने घोड़ियां के उत्ते काठियां ला करके घोड़ियां के उत्ते जमी पोश जिहड़े कपड़े सन जिहड़े घोड़े दे हेठां चदर विछाई हुंदी है काठी पाउण तो पहला वो जमी पोश उन्होंने जमीन के उत्ते विछा करके उन्होंने उत्ते लेट गए ने। घोड़ियां दी काठियां नूं सराहने बनाए ने, कई जमीन के उत्ते सौ गए ने जिथे कईयां ने तलवारां सराहने रख के उदे लेट गए ने ते कईयां दियां जदों इस तरीके नाल पहला रहरा साहिब जी का पाठ होया है ते जिथे किते समा मिलिया सौ गए ने ते कईयां ने तलवारां फड़ के पहरेदारी की सेवा निभानी शुरू कर दी है। जो पहरेदारां ने सेवा निभानी शुरू हुई धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी अद्धी को रात तक 1.5 पहर जो रात गुजर गई धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ऊपर चुबारे हवेली के चुबारे के विच परमात्मा के चरणा कमलों के विच अरदासां बेनतियां करदियां होइयां परमात्मा के नाल एक हो करके तू ही नूं गुजारदे पए ने, परमात्मा नूं धिउंदे पए ने, धिउंदियां परमात्मा के चरणा कमलों च लीन होए ने। जो अद्धी पहर रात गुजरी ते सच्चे पातशाह उस खेमे के विचों निकल के बाहर आए ने। बाहर वेखिया कोई जमीन के उत्ते सुता पिया है कि कोई काठी घोड़ियां की काठी सिर के उत्ते सराहना बन के बैठा होया है, कोई किसी रूप के विच पिया होया, कोई किसी रूप के विच पिया होया है। ते सच्चे पातशाह ने सिपाहियां नूं जिन्होंने थके सन आराम करने में आखना किया है। कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने सारे गुरसिखां दे वल
ध्यान मार के देखते पे ने। कईयां दे केस खुल गए ने, सिरां दे उत्ते दस्तारां खुलियां होईयां ने, मिट्टी दे नाल जिहड़े केस लिबड़ रहे सन उन्हां नूं झाड़ के उन्हां दे जूड़े भी कलगीधर पातशाह ने को प्यो दे वांगू वो सारे कारज करते पे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने अपने छोटे वड्डे साहिबजादियां नूं तकड़ा कीता है। रात गुजरन हुई है, अमृत वेला होया है। अज अमृत वेले चमकौर की गली के विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने आप अपने हाथ दे विच सिरंदा लैके असर दीवार का कीर्तन किया है। सच्चे पातशाह दे दर दे उत्ते सारे गुरसिखां ने बह के परमात्मा दे अगे अरदास बेनती की है। अज बेनती करदियां होइयां दिन दा चढ़ाव होया ते सतगुरां दे दर दे उत्ते गुरसिख सज के तैयार बर तैयार होण लग पए ने। जंग दे मैदान दे अंदर अज जिहड़ा चमकौर दा जंग एक अजिहा इतिहासक जंग होना है। उस जंग दे अंदर एक पासे 10 लाख की फौज है ते दूजे पासे केवल ते केवल 40 सूरमे, 2 साहिबजादे ते कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी। इस जंगे मैदान दे विच दुनिया का अनोखा युद्ध ऐसा किसी ने कभी देखिया नहीं सी। एक पासे 10 लाख की फौज होवे ते दूजे पासे चंद को सूरमे जिन्हां दी गिनती जिन्हां दा नाम कोटियां दे उत्ते गिने जाण वाले सन। सतगुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने इस जंग के मैदान के अंदर सतगुरां ने गुरसिखां दे रूह भरन दे वास्ते उन्हां परमात्मा नाल जुड़न दे वास्ते उन्होंने बड़िया दलीलां बड़ा उन्होंने जीवन के अंदर एक जोश भर देना किया। क्योंकि गुरसिख हमेशा गुरु घर के अंदर जिस समय आता है उस समय ये प्रण किया होता है कि पहला मन कबूल जीवन की शरियास हो समझ की रेणुका तो आओ हमारे पास। जो सतगुरां दे दर दे उत्ते आउणा इत्थे मौत तो बाद जिंदगी की शुरुआत होती है। दुनिया के अंदर जिंदगी तो बाद मौत है, लेकिन सिखिज्म के अंदर पहला मौत है ते बाद दे विच जिंदगी है। जेकर गुरु के दर दे उत्ते आउणा ते मरना पैना है, सब कुछ अर्पण करना पैना है। सतगुरां दे दर दे उत्ते बख्शिशां लै करके मन दे अंदर चाओ खेड़ा लै करके सच्चे पातशाह नाल तैयार होए ने। अज दुनिया का अनोखा युद्ध शुरुआत हुई है। दिन चढ़ाव होया, सूरज की टिक्की निकली है, मीह वर के बाहर में तिलकण हुई पई से। बुरे हालां दे नाल जो चारे पासे फौजां ने बिगड़ वजाना कीते, नगारे वजने शुरू होए ने ते नगारे वजदे होया जदों दिन का चढ़ाव जदों होया ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे गुरसिख कच्ची गली के ऊपर चढ़े ने ते उस गली दे चढ़ के जयकारियां दी आवाज़ां दिंदे ने ते जयकारे इस तरीके नाल गूंजदे ने कि अंदर पता नहीं किन्ने सूरमियां दा इकट्ठ होया होवे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे जो वार होने शुरू हुए, शुरुआत करते होइयां पहला उन्होंने अपने वालों जोर लाना शुरू किया, तीर छड्डने शुरू किए, तोपां चलाउणियां शुरू कीतियां। लेकिन ये हवेली हटनी सी, उच्चे थां दे उत्ते सी, इन्हां दा अजे कोई जोर नहीं सी चल रहा, क्योंकि तोपां गांह करके जा नहीं सन रही, चिकड़ करके गिल्ली मिट्टी होने करके नहीं सन जा रही। उधर दूसरे पासे इन्होंने की किया कि सिपाहियों ने एक पासे पौड़ियां ला के चढ़न की शुरुआत की ते सच्चे पातशाह ने एक तीर के नाल निशान बनाना किया, एक सतगुरां ने तलवार के नाल जो कि वार करना किया। सतगुरां दे इस वार के नाल धरती के उत्ते डिगे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने सूरमियां को 5-5 सूरमियां बना करके पहला 11 सूरमे दे करके ते साहिबजादा बाबा अजीत सिंह तैयार हुए ने। पिता जी के कोल आग्ञा लै करके जंग के मैदान के विच उतरे ने। देखो दुनिया के इतिहास के विच पढ़ के जो देखते हैं तो राजे दशरथ का पुत्र के उत्ते जो नूह अखां तो ओले हुए सन ते उन्होंने महलों तो छाल मार के मर गए सन कि मेरा पुत्र अज जंगल 14 साल वास्ते वनवास होया है। लेकिन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी
अपने पुत्र नूं तैयार करके उन्होंने कृपान दिंदे ने, पत्था तीरां दा उन्हां दे मोढे दे उत्ते सजाउंदे ने, कमान अपने हाथ दे नाल दित्ती है ते नाल तोड़दियां होइयां सतगुरां ने असीसां दे करके जंग दे मैदान नूं तोड़दे ने। पता है कि वापस नहीं आना, लेकिन फिर भी जंग के मैदान के तोड़ते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के साहिबजादे गुरसिखां दे नाल जदों जाके जंग के मैदान के अंदर एक इहो जी शुरुआत की कि सारे नूं भजदियां होइयां भजना पैणियां शुरू हो गईयां, किसी नूं रुकण दा साह नहीं सी मिल रहा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के नाल जंग के मैदान के लड़ते हैं। भाई मुकुंद सिंह जी गुरसिखां दे नाल लड़ते पे ने ते भजदे होइयां नूं वार नहीं मिलता पिया। आखिरकार जदों इन्हां नूं पता लगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का साहिबजादा आप जंग के मैदान दे विच आया है, इन्हां ने जादियां फौज ने इकट्ठा होके सतगुरां दे साहिबजादे नूं घेरा पा करके उन्होंने शहीद करने के वास्ते जिधर नूं साहिबजादा जाता है उधर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी उतों किले तो भी तीर छड़ते पे ने ते उन्हां तीरां दी बरसात गुरसिख भी कर दिंदे ने, भजना पाई जाते ने। पहला साहिबजादा बाबा अजीत सिंह ने तीर चलाने शुरू किए ने, पत्थे दे विच जदों तीर खत्म होए ते नेजा संभाल लिया। जदों नेजा वाजदा नेजा मुगलों के हित दे विच किसी दे टुट गया ते साहिबजादे ने अपनी कृपान ले ली। कृपान लड़दियां किसी ने सतगुरां दे साहिबजादे दे हित दे विच तीर मारिया ते वो तीर हित नूं छन्नी करदियां होइयां इहो जे कलेजे दे विच तीर वजा कि सतगुरु साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी ऐसे फट्टड़ होए कि जमीन दे उत्ते जदों डिगे ने ते डिगदे होइयां दे उत्ते वार कीता ते इहो जिहा वार कीते कि सतगुरां दे साहिबजादे नूं घेरा पा के इन्हां ने शहीद कर देना कीता। जदों शहीद बाबा अजीत सिंह होंदे ने ते उसे वेले कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी जो कि हवेली के उत्ते खड़े सन, चमकौर की गली में खलोते सन, उथे परमात्मा का शुकराना करदे होइयां जयकारा वजाउंदे ने। जयकारे दे विच सच्चे पातशाह जी बोले सोनिहाल सत श्री अकाल का जयकारा छड्डना कीता है ते सतगुरां दे जयकारे तो परमात्मा दे अगे अरदास कीती कि सच्चे पातशाह ये भी किस आवे दर दे उत्ते अदा होई है। जदों साहिबजादे ते गुरसिख शहीद होए ने ते उधर बाबा जुझार सिंह जी सतगुरां दे कोल आया, कहने लगा सच्चे पातशाह पिता जी मैं भी चाहना हाँ कि मैं अपने वीर वांगू जंग के मैदान में शहीद होके शहीदियां प्राप्त करा। जदों ये गल सुनी ते मन के अंदर आखिया कि सच्चे पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी कहने लगे कि पुत जेकर मैं तेनों आवाज मार के आखदा ते लोगों ने सोचना से तेरे मन के कुछ होर होना से, लेकिन तू ये गल आप मेरे को आन के आखन आया है। मेरे मन के अंदर एक चाव एक खेड़ा आया है कि मेरे पुत्र ने आप आन के शहादत के गाने बन के आया है, आप शहीद होने वास्ते जंग के मैदान के विच आप उतरन के वास्ते आया है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने अपने हत्थां दे नाल सोहनी दस्तार सजाउणा कीती है, सोहनी कलगी लाउणा कीती है, कलगी तोड़ा दिता है, उन्होंने कमान दी है, छोटी जी कमान दी है, पत्था तीरां दा आप सजाउणा कीता है, हथी तलवार देना कीती है, ढाल मोढे दे उत्ते बन्नना कीती है, ढाल एक हथ दे विच देना कीती है, संजोग बनी हुई है कि उस समय अल्लाह यार खान जोगी लिखता है कि एक वचन आखे कि ले जाओ सिधारो तुम्हें करतार को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें करतार को सौंपा, सिक्खी को उबारो तुम्हें करतार को सौंपा, रब को ना विसारो तुम्हें करतार को सौंपा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी जंग के मैदान के विच उतरदे साहिबजादे नूं वेखदियां होइयां पिछे तीरां दी बरसात करदियां होइयां साहिबजादा बाबा जुझार सिंह भी जो कि जंग के मैदान के विच उतरे ने ते जंग के मैदान के विच उतरदियां होइयां चारे पासे भजना पाउंदियां होइयां आखिरकार लड़दियां बाबा जुझार सिंह जी जंग के मैदान में शहीद होंदे ने। साहिबजादे शहीद होंदियां गुरसिख
5-5 जाके 10-10 गुरसिखां नूं भेज करके सतगुरां ने शामां तक चमकौर दी गली दे विच जो कि इन्ना धमक जमाई कि इन्हां दे कोलों इन्ना भी नहीं सी हो रहा, इन्हां दे अजे भी हिम्मत नहीं सी पै रही कि चमकौर दी गली दे विच असीं छा सकदे। सूरज दी टिक्की ढली है ते संध्या वेला होया है, जंग दुनिया दा बंद होया है। अगलेरा की विचार होवेगी, किवें किवें जंग दे मैदान चों निकल के दूसरे पासे छोटे साहिबजादियां दे उत्ते की घटनावां वापरदियां ने, वो अगलेरे दीवान दे अंदर अगले हफ्ते दे विच आप जीवन दे नाल सांझ पाई जावेगी। सतगुरां दे रहमत कर, सच्चे पातशाह रहमत कर, असीं उन्हां दे पावन पवित्र गुर इतिहास नूं अपने जीवन दे विच याद करदियां होइयां उन्हां दी कुर्बानियां नूं अपने जीवन दे नाल जोड़ीए, असीं अपने जीवन दे विच सुचारू पथ लै करके आईए। वड्डियां दे पाए होए पूर्णियां दे उन्हूं मनाउने आ ते मनाउण दा लाहा तां है जेकर कलगियां वाले पातशाह दे धीआं पुत्तर बणीए, वध तो वध खंडे बाटे दा अमृत छकीए, वध तो वध गुरु वाले बणीए, वध तो वध असीं उन्हां दी कीती होई कारज नूं, कीते होइआं सेवावां नूं, पंथ दी कुर्बानियां नूं अपने दर्दे अपने हृदयां दे विच हमेशा दी ਲਈ याद रख ਸਕੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਕਈ ਹੋਏ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵਣ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।